मन में कुछ कर गुजरने का अगर जज्बा हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। इसी को सच कर दिखाया है बिहार के जहानाबाद के विश्वकांत निराला ने। वे अपनी लगन और मेहनत से 40 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। दरअसल सदर प्रखंड के टाली बाजार गांव के रहने वाले विश्वकांत बचपन से ही पोलियो के शिकार हो गए, लेकिन हौसला कभी नहीं छोड़ा। कुछ कर दिखाने के जुनून में डूबे विश्वकांत ने कबाड़ी के सामान से एक इलेक्ट्रिक साइकिल बना डाली है, जो सिंगल चार्ज में 40 किलोमीटर तक चलती है। साइकिल बनाने के लिए विश्वकांत निराला ने खराब गाड़ियों के पुर्जे, बैटरी और लैपटॉप के ई वेस्ट का इस्तेमाल किया है। इस साइकिल की खास बात यह है कि यह 2 गियर वाली साइकिल है और इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। विश्वकांत बताते हैं कि एक बार चार्ज करने पर यह साइकिल 40 किलोमीटर तक चलती है। विश्वकांत निराला ग्रामीण इलाकों में रहने वाले काफी गरीब परिवार से आते हैं। ITI में एडमिशन होने के बाद उन्हें कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी। ऐसे में विश्वकांत ने YouTube पर एक वीडियो देखा था, जिसमें कबाड़ से ई साइकिल बनाने का तरीका बताया गया था। YouTube वीडियो से वे प्रेरित हुए और तब से इस काम में लग गए। विश्वकांत निराला अब अपनी बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल से गांव-गांव घूमकर इलेक्ट्रीशियन का काम भी करते हैं। विश्वकांत अपने इस आविष्कार के कारण आज चर्चा में हैं और लोग इनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आप सबसे पहले विश्वकांत निराला को सुनिए कि वो किस तरीके से प्रेरित होकर उन्होंने ये साइकिल बनाई है, तो वहीं उसके बाद आप परिजनों को भी सुनिए कि परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। मतलब खुशी की बात है, ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़े चाचा के लड़के हैं और बहुत दिन से मतलब हैंडीकैप्ट होने की वजह से एक लेफ्ट वाला पैर से हैं। तो ये सोच रहे थे कि हम ऐसा कुछ बनाएं जो हमारे लिए आसान, हमारे लिए क्या किसी और के लिए भी। ये तो बहुत लंबा लंबा सपना देख रहे हैं अभी भी। तब धीरे धीरे प्रयास करते करते एक ऐसा दिन आया कि आज देख रहे हैं ये साइकिल बनाया है और वो साइकिल में हर चीज़ व्यवस्था है। रात हो जाए तो लाइट का व्यवस्था है, जो बाइक में आजकल है। साइड लाइट का व्यवस्था है, फिर इंडिकेटर का व्यवस्था है। आप बोले तो हॉर्न बहुत अच्छा है, ब्रेक भी अच्छा। स्पीड के मामले में अगर बात करें तो 25-28 के बीच में है। हम भी कभी कभी बाज़ार में जाते हैं, किनारी बाज़ार, तो वहाँ काफ़ी भीड़ लग जाता है कि भाई देखने से ज़्यादा ट्राई करने के लिए लोग डिमांड करने लगते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ कल्पा ओपी वाले भी प्रशासन में पूछे कि भाई आपका तो ऐसे ही परमिशन है, आप ऐसा चीज़ बना दिए हैं कि आपको हम रोक भी नहीं सकते हैं। ग्रीन प्रदूषण पॉल्यूशन जो है बहुत अच्छा चीज़ है, बैटरी पे है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो कैसे बनाया ये ITI किए थे, उस दरमियान इलेक्ट्रीशियन से किए हैं। अभी इलेक्ट्रिकल वाला काम भी करते हैं, हाउस वायरिंग का। तो ये बहुत पहले से सोच रखे थे कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे लिए और हर किसी के लिए आसान है। तो ये बैटरी वाला साइकिल बनाए। बहुत दिन के बाद धीरे धीरे एक चीज़ बनाते थे, दूसरी चीज़ बिगड़ जाती थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया कि आपके सामने नतीजा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सक्सेना हुआ। इसे कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? मैं जब परीक्षा देने जाता था ITI कॉलेज में, तो परस बीघा पड़ता है, सरकारी ITI परस बीघा जहानाबाद में है। वहाँ जाता था तो मुझे बहुत साइकिल चला के जाने में दिक्कत होता था। तो मैंने सोचा कि ऐसा चीज़ बनाए कि जो कि हमको आसान पड़े। तो जो वहाँ से स्टाइपेंड हमको मिला, वही स्टाइपेंड से कबाड़ी से एक सामान करके मैंने वही स्टाइपेंड को मिला के अब बनाया और मैं आज चल रहा हूँ और इसी से ड्यूटी भी मैं जाता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे सीखे? इसको मैंने सीखा ऐसे YouTube पर देखा था, तो उधर नेपाल की तरफ चाहे बाहर में सब साइकिल बना के कंपनी दिखाते थे। तो हमको भी लगा कि हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उतना पैसा नहीं था, सिर्फ 10-20 हज़ार था। तो वही इकट्ठा कर कर के एक सामान मैंने कबाड़ी से और भैया के पास मोटर खरीद के और मैंने इसको बनाया एक सामान करके। इसको बनाने में 1.5 महीना खर्च हुआ, मैंने 1.5 महीना हुआ और 20,000 रुपया खर्च हुआ। और मैं इसको बनाने के लिए 4 साल से प्रेरित था। तो इसमें क्या क्या लगा है पार्ट पुर्जा? इसमें हब मोटर लगा है और 12 वोल्ट का 30 एम्पियर का 2 बैटरी लगा है, दोनों सीरीज करके
ये हब मोटर 12 वोल्ट का है, वो चलता है। और कंट्रोलर लगा है और 2 गो इसमें गियर है। एक गियर है, स्विच लगाए हैं कि एक गियर में 15 का स्पीड चलता है और दूसरा गियर में 25 का स्पीड चलता है। तो अब कितना आसान हो गया आपको जी, चलना? अब बहुत हम खुश हैं और सब देखते हैं। आज साल भर से सब देख रहे हैं, जब देखते जाते हैं 4 व्हीलर वाले, 2 व्हीलर वाले, सब कोई रोक रोक के पूछते हैं कैसा बना है, बहुत अच्छा है भाई, शाबाशी देते हैं। कितना किलोमीटर तक चलता है? यह साल भर पहले 40 किलोमीटर चलता था, लेकिन अब इसका बैटरी का लाइफ कम गया, इसलिए 30 किलोमीटर चलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वकांत निराला है और मेरा घर बाजार टली है। की बात ये है सर कि हमने इसको ITI करवाए, पटना से रहे हो बाबू, पटना भी जाता था, वहाँ भी जो है मेहनत किए थे। वहाँ से मेहनत करके उसके बाद सोचा कि भाई ITI के तहत कुछ हासिल किया है तो कम से कम ऐसा चीज़ बनावे कि जो पैर से न चलाकर थोड़ा सा हैंडीकेप्ट है बच्चा, तो इस वजह से जैसे कि मैंने प्रयास करते करते अपना ये सब बनाया। तो आज कितना खुश हैं इनके अथी से? कैसा लग रहा है आपको? खुश तो है ये कि मैंने कम से कम पैर से न चलाकर मैथी के द्वारा ही अपना यह करता है। इनका राह भी काफ़ी आसान हो गया है। जाने आने में भी काफ़ी आसानी होती हाँ है। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा ऐसे तो घरेलू नाम बिगल है, लेकिन सर्टिफिकेट से बिंदेश्वर दास है। अभी कागज राज्य स्तर जानना करता है। तो आपने विश्वकांत निराला और परिजनों को सुना, जिन्होंने सारी बात बताई। इधर जिले के जिलाधिकारी रुचि पांडे ने ऐसे होनहार छात्र को सम्मानित करने की बात भी कही है। और मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार से कूड़े और कबाड़ से उन्होंने ऐसे ई साइकिल की यहाँ पे रचना की है। तो हम लोग ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को प्रोत्साहन देते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और हम लोग उनको ज़रूर ही जल्दी सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग एक स्वच्छ और सुंदर शहर की परिकल्पना करते हैं, तो उसमें इस प्रकार से जो कचरे का निपटारा है, इसके लिए भी हम लोगों का ध्यान केंद्रित है। और इस तरह से हम लोग कैसे इनोवेटिव तरीके से कचरे का निपटारा कर सकते हैं, चाहे ई वेस्ट हो चाहे कबाड़ हो, तो इस पर भी हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार से और लोग भी आगे आएँ और अपना इनोवेशन सामने रखें जिला प्रशासन के। ऐसे दिव्यांग छात्र का जुगाड़ की मदद से ऐसी साइकिल बनाना वाकई प्रेरणा वाली है। हम सबको इनसे सीख लेने की जरूरत है कि अक्षमता सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है। साफ है कि इंसान चाह ले तो वह कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।